रमन और पार्टियों के घोषणा पत्र। एक दिन रमन के घर के दरवाजे की घंटी बजी। कमली, दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर, लोकसभा के चुनाव में मैं जनता दल का उम्मीदवार हूं। हम मंडल कमीशन लागू करेंगे। पार्टी का मैनिफेस्टो रखिए। रमन मैनिफेस्टो लेकर वहीं सोफे पर रख देता है। फिर, मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूं। हम स्थायी सरकार देंगे। हमारा घोषणा पत्र लीजिए। रमन वह भी सोफे के ऊपर रख देता है। मैं समाजवादी दल का उम्मीदवार हूं जनाब। देश की सारी समस्याएं हल करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं। मंदिर बनाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। रमन के सोफे पर मैनिफेस्टो का ढेर लग जाता है। घर के बाहर, रद्दी बोतल वाला है साहब, रद्दी के 9.50 हुए। रमन, सचमुच पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो फायदेमंद है कमली। अंकुर और सफाई। एक दिन अंकुर के घर पर। अंकुर, क्या सोच रहे हो? डप्पू, सोच रहा हूं कि आज क्या काम किया जाए। अरे, इसमें सोच विचार करने की क्या बात है? तुम्हारे घर के आगे कूड़े का ढेर लगा है, उसी को क्यों नहीं साफ कर देते? वाह डप्पू, यह तुमने अच्छा आइडिया दिया। मैं सारे कूड़े के ढेर को अभी साफ किए देता हूं। अंकुर झाड़ू लेकर घर के बाहर आता है। मेरा झाड़ू चला नहीं कि इस ढेर को गायब होते देर नहीं लगेगी। और अंकुर सफाई करना शुरू करता है। कुछ देर बाद, लो बताओ, कहां गया वह कूड़े का ढेर? यहां। अपने घर का सारा कूड़ा मेरे घर के आगे कर दिया। अंकुर वहां से भाग लेता है। इससे पहले कि ताऊ अपना लट लेकर आए, खिसक चलो। यहां पार्क में बैठकर गौर से सोचते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। अंकुर, कुछ आया आइडिया? अभी नहीं डप्पू। आ गया। क्यों न झाड़ियां काटने में इस माली की मदद करें। बाबा, तुम थक गए होगे। यह कैंची मुझे दो, मैं यह झाड़ियां काट दूंगा। तुम पेड़ की छांव में बैठकर आराम करो। माली, लेकिन वेकिन छोड़ो, मैं झाड़ियां काटने में एक्सपर्ट हूं। और अंकुर झाड़ियां काटना शुरू करता है। माली निश्चिंत होकर आराम करने लगता है। अंकुर झाड़ियां काटते काटते आगे बढ़ता है और वहीं बैठे एक आदमी की लंबी टोपी 2 टुकड़ों में काट देता है। हैं? अंकुर और वह आदमी, कमबख्त, मेरी टोपी काट दी। भाग ले बेटा अंकुर, अगर तू इसके हाथ लग गया तो तेरी खैर नहीं। चाचा चौधरी और 2 चोर। एक दिन चाचा चौधरी और साबू घर के आंगन में बैठे थे। चाचा जी, आज कुछ काम नहीं है, बैठे बैठे बोर हो गए। रोकड़ और झोकड़ 2 चोर। रोकड़, आज चाचा चौधरी के घर चोरी क्यों न की जाए? झोकड़, क्यों हड्डियां तोड़वाने की सोच रहा है? देखता नहीं वहाँ साबू बैठा है। साबू और चाचा चौधरी को खिसकाने का मेरे पास इंतजाम है। तू जाकर उन्हें ये 2 सिनेमा के टिकट दे दे। उधर वे दोनों सिनेमा देखने जाएंगे, इधर हम उनके घर में घुसकर सारे माल पर हाथ साफ कर देंगे। वाह झोकड़, ये तो सचमुच तुमने बड़े दूर की सोची। अगर तू चोर की बजाय प्लानिंग मिनिस्टर होता तो देश बड़ी तरक्की करता। रोकड़ चाचा चौधरी और साबू के पास पहुंचता है। चाचा चौधरी,
मैं तुम दोनों के लिए फिल्म के 2 टिकट लाया हूँ। साबू, लो, अपनी बोरियत का इलाज हो गया। चाचा चौधरी और साबू फिल्म देखने के लिए चल पड़ते हैं। टिकट किस थिएटर के हैं चाचा जी? रीगल के। जल्दी चलो, फिल्म शुरू होने में बहुत कम वक्त रह गया है। इधर रोकड़ और झोकड़। रोकड़ आ जाओ, मैदान खाली है। इस घर में चोरी करने का एक फायदा ये है कि चाचा चौधरी अपने घर को कभी ताला नहीं लगाता। रोकड़ और झोकड़ जल्दी जल्दी वहाँ से सारा सामान समेटते हैं। जल्दी सारे कपड़े बांध लो। इतनी जल्दी क्या है? फिल्म 2 घंटे से पहले खत्म नहीं होगी। थोड़ी देर में चाचा चौधरी जब लौट कर आएगा तो पाएगा कि 2 टिकट कितने महंगे पड़े। और जैसे ही वो दोनों घर से बाहर कदम रखते हैं तो सामने चाचा चौधरी और साबू आ जाते हैं। हैं? इतनी जल्दी कैसे लौट आए? साबू उन दोनों को हाथ में उठा लेता है। जब हम थिएटर पहुंचे तो पाया कि फिल्म देखी हुई है। दोनों टिकट दोस्त को देकर लौट आए। और साबू उन दोनों को आसमान में उछाल देता है। तुम जहाँ गिरोगे पास ही अस्पताल होगा।